हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय का जो 2015 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें झारखंड जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सारा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला सवाल आपका पूछा गया था, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कांके। कांके किस जगह में है यानी किस जिले में है, तो यह रांची में है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, किस स्थान पर सोनरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात के पास। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट में स्थित है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है। आंसर होगा आपका स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका पूछा गया था, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका रेतीली मिट्टी। यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन को एग्जाम से हटा दिया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन गलत थे। तो इसका आंसर होगा आपका रेतीली मिट्टी। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, गुमला और लोहरदगा के खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था। तो इसका आंसर होगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। गुमला और लोहरदगा में किस खनिज के बहुत ही भंडार है, तो बॉक्साइट का, जिसे बंद करना पड़ा था 2012 में। अगला सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल आपका पूछा गया था, धनबाद जिले को कौन सा औद्योगिक शहर का एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। तो आंसर होगा आपका चिरकुंडा। चिरकुंडा जो है 25 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे 250 उद्योग स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपको पूछा गया था, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क का उत्पादन जिला है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका झारखंड का ऐसा जिला है जो लौह अयस्क का 100% उत्पादित करता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको पूछा गया था, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। अगला सवाल आपका पूछा गया था, झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका में। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति मंदिर में। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उतना ऊपर का नहीं है, थोड़ा डीपली प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली को। लिल्लोरी मंदिर जो है किस देवी या देवता के लिए समर्पित है, तो काली के लिए। अगला सवाल आपका आया था, कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। आंसर होगा आपका भूफोर मंदिर। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, भूफोर मंदिर। अगला सवाल आपका पूछा था, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका, किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरहुल। सरहुल पर्व के दौरान जो पुजारी होते हैं सभी का घर के छत के ऊपर साल के फूल रखते हैं। अगला सवाल आपका है, ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है। ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस से सुसज्जित चौखट्टे को रंगीन कागज से सजाकर पास के नदी को समर्पित कर आती है। आंसर होगा आपका टूसू पर्व में। टूसू पर्व में अविवाहित जो युवतियाँ होती हैं वो बांस या लकड़ी का
एक सुसज्जित चौखटा को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित करती है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? आंसर होगा आपका मांडा पर्व में। मांडा पर्व में जो उपवासक होते हैं जलते अंगारों पे चलते हैं। और यह पर्व जो किया जाता है किसे प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है मांडा पर्व। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, किस स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली बरसाई थी? आंसर होगा आपका डोमरी पहाड़ी। डोमरी पहाड़ी पे जलियांवाला बाग के तर्ज पे गोली बरसाई थी। अगला सवाल, किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? आंसर होगा आपका पलामू का किला। पलामू के जो नए किले थे उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मेदिनी राय ने करवाया था। अगला सवाल आपका, 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया था? आंसर होगा आपका भगवा कुआं का। 1815 में किसका निर्माण कराया गया था? भगवा कुआं का। अगला सवाल, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। ये तो फिलहाल प्रीवियस ईयर का प्रश्न है लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल आपका, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? आंसर होगा आपका जयपाल सिंह मुंडा। अगला सवाल, 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड के विपक्षी दल के नेता कौन थे? आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद सिंह। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड के विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा आपका सैयद सिप्ते रजी। दिसंबर 2004 से 2009 तक जो था कौन था राज्यपाल? तो सैयद सिप्ते रजी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिसके नेतृत्व में 2011 की रिपोर्ट जारी किए गए थे? आंसर होगा आपका सुनील कुमार बर्नवाल। यह जनगणना महानिदेशक था जिसके आधार पे 2011 की जनगणना प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरूज साहू पर उसके पक्ष में मत दान करने के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखने पर आरोप लगाया गया? आंसर होगा आपका चंद्रशेखर दुबे। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरूज साहू पर उसके पक्ष में मतदान डालने के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखने पर आरोप लगाया था? तो चंद्रशेखर दुबे। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा आपका बाबूलाल मरंडी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो इसका आंसर होगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार बालमुचु और संजीव कुमार, ये दोनों विजयी हुए थे। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, श्री सत्य आनंद झा बाटुल जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगाया है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? आंसर होगा आपका बाबूलाल मरंडी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सरकार था उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? बाबूलाल मरंडी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था आपका, एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरंडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? आंसर होगा आपका चीरखारी में। चीरखारी में बाबूलाल मरंडी के पुत्र मारे गए थे। अगला सवाल, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था, किस वर्ष के रूप में? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिटिया वर्ष के रूप में। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया था, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में
जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उसका आह्वान करते थे? आंसर होगा आपका ताना भगत आंदोलन में। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल को देखते हैं। 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? आंसर होगा आपका डुमरिया में। डुमरिया में हमला हुआ था शिबू सोरेन के काफिले पर। अगला सवाल को देखते हैं। एमएलए टेकलाल महतो जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि थे? आंसर होगा आपका रामगढ़, और रामगढ़ का जगह का नाम है मांडू से। अगला सवाल को देखते हैं। झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जो सीमांत की संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रमणीका गुप्ता। झारखंड का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो सीमांत संस्कृतियों का एक इतिहासकार है, रमणीका गुप्ता। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आंसर होगा आपका 5वां। 34वें राष्ट्रीय खेल में आपका 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, झारखंड सचिवालय का जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें 40 प्रश्न पूछे जाने का बात था, लेकिन 39 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो हम लोग 39 प्रश्न ही जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।